हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DVWA लैब की ब्रूट फोर्स मॉड्यूल को की हाई सिक्योरिटी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे सामने DVWA है और मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स पे जाने से पहले मैं DVWA सिक्योरिटी पे जाता हूँ। और जैसा कि मैंने हाई सेलेक्ट करी हुई है, मैं ब्रूट फोर्स पे आ जाता हूँ। तो ये इसको हमने आज सॉल्व करना है। तो अब ये हाई सिक्योरिटी में है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम सोर्स कोड खोलते हैं और ये जो सोर्स कोड है गाइस, ये कहता है कि इस सिक्योरिटी में एक यूज़र टोकन, जिसको एंटी CSRF टोकन कहते हैं। CSRF एक टाइप का अटैक होता है। तो इसमें एंटी CSRF टोकन हम यूज़ करते हैं ताकि इस टाइप के अटैक ना हो। और आजकल ये बहुत कॉमन है सिक्योरिटी एंटी CSRF के लगाना। तो अब इस टोकन वैल्यू में क्या होता है, ठीक है, ये यूज़र टोकन होता है। इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। और इससे पहले हम ये समझते हैं कि अब जैसे आप ये कोड कर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है स्लीप। अगर लॉगिन फेल होता है तो स्लीप हो जाएगा रैंडमली 0 से 3 सेकंड के लिए, या 1 के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी, 3 के भी, लेकिन 3 से ऊपर नहीं, 0 से 3 के बीच में ये स्लीप पे चला जाएगा। और ये एंटी CSRF टोकन जनरेट करता है। अब ठीक है, हम एंटी CSRF टोकन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब गाइस होता क्या है, एक यूज़र नेम की फील्ड है, एक पासवर्ड की फील्ड है। मैं जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा, सर्वर मुझे पहले तो सबसे पहले एक CSRF टोकन असाइन कर देगा। ठीक है, वो टोकन होगा अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स का। तो वो हम एक तो पहली बात तो हम खुद अपने दिमाग से वो बना नहीं सकते, वो सर्वर ने रैंडमली जनरेट किया है कोई भी नंबर का। ठीक है, उस वो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड को चेक करने से पहले सर्वर हमारे टोकन को चेक करता है। अगर वो टोकन मैच होता है तब वो कहेगा भाई अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाओ। अगर आपका सही है तो मैं आपको लॉगिन करने देता हूँ। नहीं तो क्या होगा, अगर वो टोकन ही मैच नहीं कर रहा तो चाहे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सही हो, वो टोकन को वो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा आपका टोकन ही गलत है। ठीक है, तो ये इसकी सिक्योरिटी है। तो आज हम उसी को ब्रेक करेंगे, ठीक है, अपने टूल से, बर्ब स्वीट से। तो अब मैं आपको टोकन आगे दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। सबसे पहले मेरे को बर्ब स्वीट पे आ जाना है, ठीक है, प्रॉक्सी इंटरसेप्ट। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरी हिस्ट्रीज ये सब है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे टारगेट पे भी जाके डिलीट होस्ट। ठीक है, मैंने सब क्लियर कर लिया। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो प्रॉक्सी पे गया, ठीक है, मैंने किया इंटरसेप्ट ऑन। नॉर्मली मुझे अपने लैब पे आना है और यहाँ पे रीलोड कर देना है। ठीक है, नॉर्मली सिर्फ रीलोड का बटन प्रेस करना है। उसके बाद मुझे बर्ब स्वीट पे अपने प्रोजेक्ट ऑप्शंस में आना है। यहाँ पे सेशंस में आने के बाद मैं ऐड करूँगा रूल 1। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रूल 1 है तो मैं वही रहने देता हूँ। यहाँ पे ऐड करके रन अ मैक्रो। उसके बाद सेलेक्ट मैक्रो में ऐड करना है। यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, ये जो ऊपर लिंक आएगा जो हमने अभी इंटरसेप्ट किया है, ठीक है, वो वाली रिक्वेस्ट को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद चाहे तो आप इंटरसेप्ट ऑफ कर दो, चाहे ऑन रहने दो, मर्जी आपकी। मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर आइटम पे करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर आइटम के बाद जाने के बाद आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे आपको सर्च करना है टोकन। ठीक है, तो गाइस आप जैसे ये देख रहे हैं ना, यूज़र टोकन लिखा है, इस फील्ड को आप कॉपी करके ना पैरामीटर नेम पे डाल दो। और जो ये वैल्यू है ना, इसको आप बस सेलेक्ट कर दो। तो ये हमारा टोकन होता है। आप देख रहे हो अल्फा न्यूमेरिक का है और ये अपने आप जनरेट किया है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्यों कर रही है मैं आपको भी समझाऊंगा कि बस इसको आपको ओके कर देना तो आपकी ये फील्ड्स वगैरह भर जाएंगी। ठीक है, फिल हो गई। और उसके बाद आपको इसको भी ओके कर देना है, यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखनी है, टॉलरेट URL मिसमैच, इसको आपने टिक कर देना है, ओके करना है। स्कोप पे आ जाओगे, टारगेट, स्कैनर, रिपीटर और सीक्वेंसर को हटा दो, बस इंट्रूडर को सिलेक्टेड रहने दो। URL स्कोप में यूज स्वीट स्कोप, ठीक है, बस इतना करके आपको ओके कर देना है। अब हमने ये सेटिंग इसलिए की कि CSRF जो टोकन है ना, वो हम अपनी साइड से तो जनरेट नहीं करेंगे। तो वो हम कुछ ऐसा करें कि बर्ब स्वीट जो है उस टोकन को पहले रिक्वेस्ट में जैसे ग्रैब करे, पकड़े, और उसके बाद उस टोकन को फिर आगे ब्रूट फोर्सिंग के लिए काम में ले। मतलब कि बेसिकली क्या करेगा, पहले ये टोकन ले लेगा लेकिन उस टोकन को यूज़ नहीं करेगा ना। उस टोकन को तब यूज़ करेगा वो ब्रूट फोर्स के पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग करते टाइम। ठीक है, टोकन ले लिया, फिर ब्रूट फोर्सिंग के टाइम यूज़ किया, टोकन ले लिया ब्रूट फोर्सिंग के टाइम। क्योंकि हमारा बर्ब स्वीट क्या कर रहा है, एक इंटरसेप्ट कर रहा है ना, वो प्रॉक्सी को
ले तो रहा है लेकिन आगे रिक्वेस्ट तब तक नहीं भेज रहा ना जब तक कि हम नहीं चाह रहे या फॉरवर्ड नहीं करते अपनी साइड से, तो वो ऐसे ही करेगा। तो ये हमने सारी सेटिंग इसीलिए की कि वो टोकन को ले तो ले सर्वर से, लेकिन उसको जब वो यूज़ करे तो ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ करे। ठीक है, अब हमें अपनी प्रॉक्सी पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब मैं यूज़र नेम यहाँ पे डालता हूँ ABCD या कुछ भी आप डाल दो, जो भी आपका मन है, 1 2 3 4 5 जो मर्जी डाल दो। और बर्ब स्वीट पे जाने के बाद मैंने करना है इंटरसेप्ट ऑन। अब मुझे यहाँ से करना है लॉगिन प्रेस। तो ये इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोकन जनरेट हुआ, ये दूसरा टोकन है, वो दूसरा था, ये दूसरा है। तो ये टोकन अलग अलग हर बार अलग जनरेट होंगे। यहाँ पे यूज़र नेम की फील्ड है, एक पासवर्ड की फील्ड है और एक ये यूज़र टोकन की है। अब मुझे क्या करना है, मैं HTTP हिस्ट्री पे आया और मैंने यहाँ पे देखा कि ये पैरामीटर पे टिक लगा हुआ है, मतलब ये मेरी वाली फील्ड है जो भी मैंने इंटरसेप्ट करी है। इसको तो मुझे सबसे पहले कर देना है सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर के पास जाने के बाद फिर राइट क्लिक करके ऐड टू स्कोप और इसको कर देना है नो। अब यहाँ पे आप इंट्रूडर के पास आओगे। ठीक है, इंट्रूडर के पास आ गए तो उससे पहले जो ये इंटरसेप्ट है आप इसको चाहे ऑफ कर दो या आपकी मर्जी। तो ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इंट्रूडर पे, तो क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट चली गई। तो जब आप ऑफ करोगे आप देखोगे यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने ABCD डाला था ना, तो वो नहीं है यूज़र नेम इसका। अब इंट्रूडर पे आने के बाद पोजीशंस पे आना है। पोजीशंस हमारी ये सारी पोजीशन सिलेक्टेड है, तो सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे क्या है, यूज़र नेम पे ब्रूट फोर्स करना है और मुझे पासवर्ड पे तो ब्रूट फोर्स करना है। तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए और मैंने टाइप ऑफ अटैक क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का मैं आपसे इससे पहले वाली लैब में, मतलब मीडियम में और लो में मैं बता चुका हूँ मैं ब्रूट फोर्सिंग में, तो आप वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, पेलोड पे गए। पेलोड पे मैंने रन टाइम फाइल सेलेक्ट करी। ठीक है, रन टाइम फाइल में मैंने यूज़र और पेलोड 2 मेरा पासवर्ड फील्ड थी, इसमें मैंने एक फ़ाइल ले ली और इसमें मैंने डाल दिया पास WD वाली फ़ाइल। ऑप्शंस में गया, यहाँ पे थ्रेड को कर दिया मैंने 1, ताकि स्पीड धीरे हो तो रिज़ल्ट अच्छे दिखाएगा। ठीक है, इसको अनटिक किया। यहाँ पे इसको क्लियर करके एक पैरामीटर मैंने डाल दिया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट डालने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने चेक किया, सब कुछ सही है मेरे पे बिल्कुल। ठीक है, मेरे से मैंने सारी सारी चीज़ें अच्छे से कॉन्फ़िगर कर ली। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट अटैक। तो जब मैं स्टार्ट अटैक करूँगा ना गाइज, ये एक एक करके ये सबको मतलब चेक करेगा और जो इनकरेक्ट पैरामीटर डाला था वो इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताएगा। लेकिन जो करेक्ट होगा ना उस पे वो टिक नहीं करेगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट नहीं होगा। इनकरेक्ट नहीं होगा तो वो टिक नहीं करेगा, क्योंकि ये टिक उस पे कर रहा है जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। जो गलत है सिर्फ उसको टिक कर रहा है। तो अब ये ब्रूट फोर्सिंग काम करेगी। देखते हैं 150 176 तक है, जितने भी हैं ये उतना टाइम लेती है। फिर आगे देखते हैं हम कि रिजल्ट क्या आया। तो गाइस अब आप देख रहे हो हमारी ब्रूट फोर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सारे हमारा रिजल्ट है और इसमें आप देखोगे हर जगह इनकरेक्ट है, बट एक ऐसी जगह होगी जैसे आ, ये अब, और इसकी आप लेंथ भी देख लो। तो हम क्या करते हैं, लेंथ पे डबल क्लिक करते हैं और जो सबसे बड़ी लेंथ है उस पे हम आ, मतलब हमें पता होता है कि जो जो जीरोथ लेंथ है उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी लेंथ आप देख रहे हो कि ये सारी सेम है और ये सबसे अलग है और ज़्यादा है इनसे। तो इसका पेलोड 1 मतलब यूज़र नेम एडमिन और पेलोड 2 पासवर्ड। ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑफ ही रखना है हमें। और पेलोड 1 यूज़र नेम था एडमिन और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड एडमिन एंड पासवर्ड। तो अब आप देखोगे कि वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.